नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंबोरे अपनी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने अग्निपथ कविता देखी थी जो हरिवंश राय बच्चन जी की थी। आज उसी कविता के प्रश्न उत्तर आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? उत्तर, कवि ने अग्निपथ जीवन के कठिनाई भरे रास्ते के लिए प्रयुक्त किया है। कवि का मानना है कि जीवन में पग पग पर संकट है, चुनौतियाँ हैं और कष्ट है। इस प्रकार यह जीवन संघर्षपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, मांग मत, कर शपथ, लथपथ इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, मांग मत, कर शपथ तथा लथपथ शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि मनुष्य को कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ होने पर भी राहत और सुविधा न मांगे। वह कष्टों को रोंदता हुआ आगे बढ़ता जाए और संघर्ष करने की शपथ ले। तीसरा प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का आशय है मनुष्य जीवन के कष्ट भरे रास्तों पर चलते हुए थोड़ा सा भी आराम या सुविधा न मांगे, वह निरंतर कष्टों से जूझता रहे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। उत्तर, इन पंक्तियों का भाव यह है कि यह मनुष्य जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए पर तू उनसे हार मानकर कभी रुकेगा नहीं और संघर्ष से मोड़ कर तू कभी वापस नहीं लौटेगा, बस आगे ही बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। उत्तर है, कवि देखता है कि जीवन पथ में बहुत सी कठिनाइयाँ होने के बाद भी मनुष्य उनसे हार माने बिना आगे बढ़ता जा रहा है। कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए वह आंसू, पसीने और खून से लथपथ है। मनुष्य निराश हुए बिना बढ़ता जा रहा है। प्रश्न तीसरा, इस कविता को मूल भाव, कविता का यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, इस कविता का मूल भाव क्या है स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कविता का मूल भाव है निरंतर संघर्ष करते हुए जियो। कवि जीवन को आग भरा पथ मानता है, इसमें पग पग पर चुनौतियाँ और कष्ट है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन चुनौतियों से न घबराए, न ही इनसे मुंह मोड़े, बल्कि वह आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता रहे। चलो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, इनमें कवि एक पत्र छाह भी मांगने से मना करता है, ऐसा क्यों? उत्तर, कवि एक पत्र छाह भी मांगने से इसीलिए मना करता है क्योंकि संघर्षरत व्यक्ति को जब एक बार रास्ते में सुख मिलता है तब उसका ध्यान संघर्ष के मार्ग से हट जाता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष से विमुख होकर सुखों का आदी बनकर रह जाता है। प्रश्न दूसरा, कवि किस दृश्य को महान बता रहा है और क्यों? उत्तर, जीवन पथ पर बहुत सी परेशानियां और कठिनाइयां हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। मनुष्य इन कठिनाइयों से संघर्ष कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि को यह दृश्य महान लग रहा है। इसका कारण है कि संघर्ष करते लोग आंसू, पसीने और रक्त से तर है, फिर भी वे हार माने बिना आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न तीसरा है, कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने को कह रहा है? उत्तर, कवि जानता है कि जीवन पथ दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ है। व्यक्ति इन कठिनाइयों से जूझते हुए थक जाता है। वह निराश होकर संघर्ष करना बंद कर देता है। अधिक निराश होने पर वह आगे बढ़ने का विचार त्याग कर वापस लौटना चाहता है। कभी संघर्ष करते लोगों से कभी न थकने, कभी न रुकने और कभी वापस न लौटने की शपथ को कह रहा है। चौथा जो प्रश्न है, अग्निपथ कविता को आप अपने जीवन के लिए कितनी उपयोगी, यहाँ पे कितना चाहिए था, कितना उपयोगी मानते हैं? उत्तर, मैं अग्निपथ कविता को जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उपयोगी मानता हूँ। इस कविता के माध्यम से हमें कठिनाइयों से घबराए बिना उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन पथ पर निरंतर चलते हुए कभी न थकने
थककर निराश होकर न रुकने तथा निरंतर आगे बढ़ने की सीख मिलती है, जो सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न 5वां जो है, कवि मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? अग्निपथ कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर है, कवि मनुष्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अपना लक्ष्य पाने के लिए सतत प्रयास करे और लक्ष्य पाए बिना रुकने का नाम न ले। लक्ष्य के पथ पर चलते हुए वह न थके और न रुके। इस पथ पर वह छाया या अन्य आरामदायी वस्तुओं की उपेक्षा करे तथा विघ्न बाधाओं को देखकर साहस न खोए। प्रश्न 6 देखते हैं। अग्निपथ का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव को जीवन पथ पर चलते हुए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मनुष्य की राह में अनेक अवरोध उसका रास्ता रोकते हैं, जिनसे संघर्ष करते हुए अदम्य साहस बनाए रखते हुए मनुष्य को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना पड़ता है। संघर्ष भरे इसी जीवन को अग्निपथ कहा गया है। प्रश्न 7वां, अग्निपथ कविता में निहित संदेश अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अग्निपथ कविता में निहित संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस जीवन पथ पर जहाँ भी विघ्न बाधाएं आती है, मनुष्य को उनसे हार नहीं माननी चाहिए, उसे थककर हार नहीं माननी चाहिए और लक्ष्य पाए बिना रुकने की शपथ लेनी चाहिए। प्रश्न 8वां है, जीवन पथ पर चलते मनुष्य के कदम यदि रुक जाते हैं तो उसे क्या हानि उठानी पड़ती है? उत्तर, जीवन पथ पर चलता मनुष्य यदि राह की कठिनाइयों के सामने समर्पण कर देता है या थोड़ी सी छाया देखकर आराम करने लगता है और लक्ष्य के प्रति उदासीन हो जाता है, तो मनुष्य सफलता से वंचित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा अधूरी रह जाती है। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला जो है, अग्निपथ कविता थके हारे निराश मन को उत्साह एवं प्रेरणा से भर देती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। उसके जीवन पथ को कठिनाइयाँ एवं विघ्न बाधाएं और भी कठिन बना देते हैं। मनुष्य इनसे संघर्ष करते करते थककर निराश हो जाता है। ऐसे थके हारे और निराश मन को प्रेरणा और नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कविता मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा ही नहीं देते, वरन जीवन पथ में मिलने वाली छाया देखकर न रुकने, सुख की कामना न करते तथा कठिनाइयों से हार न मानने का संदेश देती है। इसके अलावा इस कविता से हमें पसीने से लथपथ होने पर भी बढ़ते जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। इससे स्पष्ट है कि अग्निपथ कविता से थके हारे मन को उत्साह एवं प्रेरणा से भर देती है। दूसरा प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, एक पत्र छाह अर्थात एक पत्ते की छाया जीवन पथ पर संघर्ष पूर्वक बढ़ रहे व्यक्ति के पथ में आने वाले कुछ समय पल है। इनका सहारा पाकर मनुष्य कुछ देर और आराम करने का मन बना लेता है। इससे वह गतिहीन हो जाता है। यह गतिहीनता उसकी सफलता प्राप्ति के लिए बाधक सिद्ध हो जाती है। इस गतिहीन अवस्था से उठकर पसीने से लथपथ होकर संघर्ष करना, कठिनाइयों से जूझना कठिन हो जाता है। इससे व्यक्ति सफलता से दूर हो जाता है। इसीलिए कवि एक पत्र छाह भी मांगने से मना करता है। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न उत्तर से लाभ होगा। धन्यवाद।